मंत्री विधायकों के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकती है सुक्खू सरकार। अभिभावकों से चर्चा के बाद ही तय होगी फीस। वन विभाग ने तेंदुए के अंगों की अवैध बिक्री का किया भांडाफोड़। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच कुल 3,570 में से 3,329 पंचायतों की सूचियां प्रकाशित हो चुकी है। पुनर्गठन के कारण 248 पंचायतों की सूचियां रुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा 157 पंचायतें कांगड़ा जिला की है। वहीं उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी तक पुनर्गठन और आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार को सचिवालय कर्मचारियों का साथ मिला है। सचिवालय सेवाई कर्मचारी संगठन ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद संकट पैदा हुआ है, लेकिन कर्मचारी सरकार के साथ है। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि डीए और एरियर कर्मचारियों का हक है और इसे रोका नहीं जाएगा। नए वेतन आयोग की मांग भी उठाई जाएगी। साथ ही उन्होंने 5 डे वीक लागू करने का सुझाव भी दिया है, जिससे वित्तीय बचत होगी। जिला शिमला के रोहडू में वन विभाग ने 10 फरवरी को ऑपरेशन क्लोइंग बैग के तहत 6 ज्वेलरी दुकानों में छापेमारी कर तेंदुए के 85 नाखून, 5 दांत और दुर्लभ पक्षियों के पंख बरामद किए। ये अवैध अंग, ताबीज, लॉकेट और आभूषणों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। डीएफओ रविशंकर शर्मा ने बताया कि दुकानदारों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही अभियान वन्य जीवों की सुरक्षा और अंधविश्वास से जुड़े अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए लगातार जारी रहेगा। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश सरकार के कार्य, संगठन के मसलों और हिमाचल को मिलने वाली आरडीजी ग्रांट बंद होने से होने वाले नुकसान पर चर्चा की। वहीं हाईकमान ने 1 महीने के भीतर राज्य कार्यकारिणी के गठन के निर्देश भी जारी किए हैं। कांगड़ा जिले में साइबर ठगों ने एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 36 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने गंभीर आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देकर करीब 3 दिन तक मानसिक दबाव बनाया और 2 ट्रांजैक्शन के जरिए रकम ट्रांसफर करवा ली। मामले की जांच साइबर क्राइम थाना धर्मशाला कर रहा है। वहीं पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध कॉल या निवेश ऑफर से बचने की अपील की है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत सेब पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 25% कर दिया गया है, जिससे हिमाचल के सेब उत्पादकों में चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि न्यूनतम आयात मूल्य से किसानों को संरक्षण मिलेगा, लेकिन बागवान संगठनों का दावा है कि एमआईपी व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाता है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता सेब किसानों के लिए खतरे की घंटी है। वहीं केंद्र सरकार के किसान विरोधी एफटीए के विरोध में देश भर में आंदोलन खड़ा किया जाएगा। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अपने शैक्षणिक सत्र की फीस तय करने से पहले स्कूलों को पीटीए के साथ जर्नल हाउस कर अभिभावकों से चर्चा करनी होगी और तय फीस चार्जेस की जानकारी नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी। विभाग ने यह भी साफ किया है कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को तय दुकानों से किताबें, कॉपियां या वर्दी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है और न ही परिसर में इनकी बिक्री होगी। नियमों का उल्लंघन होने पर स्कूल का एनओसी तक रद्द किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 मार्च से छात्रों के मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। नियम तोड़ने पर मोबाइल जब्त किया जाएगा और एसओपी के तहत कार्रवाई होगी। शिक्षकों को भी कक्षा के दौरान मोबाइल इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी, केवल शैक्षणिक कार्यों तक सीमित उपयोग रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे बच्चों का सामाजिक व्यवहार बेहतर होगा और खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा। जिला सोलन के अर्की क्षेत्र के गांव कुहावी में एक मकान और गौशाला में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं होमगार्ड कमांडेंट संतोष शर्मा के अनुसार करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जबकि लगभग 40 लाख रुपए की संपत्ति को बचा लिया गया। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार खर्चों में बड़ी कटौती की तैयारी में है। सुक्खू सरकार मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकती है। बीते साल इन भत्तों में 24% बढ़ोतरी की गई थी, जिसे फिलहाल रोकने पर भी विचार हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने संकेत दिए हैं कि आर्थिक स्थिति सुधरने तक बढ़ोतरी टाली जा सकती है और इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा।